हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा इनके कुंडली के बारे में। ये बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस है और करंटली 2015 से इन्होंने कुछ हॉलीवुड फिल्में भी साइन की थी और हॉलीवुड में इनके जाने का जो इनका सपना था वो इन्होंने साकार करना किया था। और इनकी जो कुंडली है इसका विश्लेषण करने से पहले हम इनके लाइफ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। जैसे कि ईयर 2000 में इनको मिस वर्ल्ड का जो खिताब था, जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो इनको मिला था। और इनके कुंडली में वो टाइम पे राहु की महादशा चल रही थी, जिसका विश्लेषण हम आगे जाके देखेंगे। तो इनका राहु काफ़ी प्रभावी था और काफ़ी फेम दिलाने वाला इनका था। और उसके बाद में 2003 में वो हीरो द लव स्टोरी ऑफ स्पाई, ये मूवी से वो बॉलीवुड में आती है और एक साइड हीरोइन करके वो फिल्म में वो किरदार निभाती है। और उसके बाद फिर उनका सिलसिला चालू होता है, अंदाज, उसके बाद क्रिश, ऐतराज, ऐसी कुछ टॉप फिल्में उन्होंने दी। और वो काफ़ी बॉलीवुड में उन्होंने अपना नाम छोड़ा, काफ़ी चमक छोड़ी और एक से एक हिट फिल्में उन्होंने दी। तो काफ़ी सारी फिल्में हमने रिसेंटली भी देखी है, जैसे कि 2012 में बर्फी नाम की एक मूवी आई थी। उन्होंने काफ़ी अवार्ड विनिंग रोल उसमें किया था, काफ़ी सराहा भी गया था वो मूवी में उनके एक्टिंग को। तो इस प्रकार से एक मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डायनामिक एक्ट्रेस, सिंगर, प्रोड्यूसर, इस प्रकार से वो बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया जाता है। तो बात करते हैं उनके कुंडली के बारे में। तो ये है उनकी जन्म कुंडली। ये जो सेंटर में आपको दिख रही है, यहाँ पे जन्म कुंडली लिखा भी है। तो ये उनकी जन्म कुंडली हो गई। इसमें इनका जो लगन है, लगन स्थान है वृष लगन का, और लगन में चंद्र उपस्थित है जो कि अपने उच्च राशि में है। और वो चंद्र कैसा है? वो चंद्र है 19 डिग्री का, रोहिणी नक्षत्र में, और कुमार अवस्था में वो है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है चंद्र के लिए। तो उनका जो फेस कट रहेगा वो थोड़ा सा ओवल शेप का रहेगा, जो कि हमने देखा है उनकी जब स्माइल वो करते हैं तो एक प्रकार से वो उनका शेप जो बनता है वो चंद्र के समान ओवल या फिर थोड़ा सा गोलाकार, ऐसा वो शेप होता है। और चंद्र रहने से ब्यूटी का कारक भी है, तो डेफिनेटली ये ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्र का उच्च का होना ये ऐसे लोगों को दर्शाता है कि जैसे कि मेंटली काफ़ी बंदा स्ट्रांग हो जाता है, तो वो काफ़ी मेंटली स्ट्रांग है और प्रैक्टिकली सोच वाला बन जाता है रादर देन इमोशनली। जैसे कि वृश्चिक राशि में या फिर जल तत्व या कर्क राशि में अगर चंद्रमा होता है, या फिर मीन राशि में अगर होता है, तो थोड़ा सा बंदा इमोशनली सोचने को मजबूर होता है। लेकिन वृष राशि ये ऑलरेडी ब्यूटी और प्रैक्टिकलिटी की को सिग्निफाई करती है, और उसमें चंद्र का होना वो उच्च का हो जाता है चंद्र, और प्रैक्टिकल थिंकिंग वो करता है कि ये डिसीजन मेरे लाइफ में अच्छा है या नहीं है। तो रादर देन गोइंग इनटू इमोशनलिटी, वो प्रैक्टिकली सोचता है और फिर करेक्ट डिसीजन लेने के लिए वो बाध्य हो जाता है। तो चंद्र का उच्च का होना ये काफ़ी अच्छी चीज़ है पर्सनैलिटी में। तो इस प्रकार से ये अच्छा योग यहाँ पे बनता है। ये सेम योग भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में भी है, लगन में चंद्रमा उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी प्लीजिंग, पॉजिटिव पर्सनैलिटी ये चंद्रमा इनको देता है। और साथ ही साथ फेस का कुछ प्रकार से ओवल और राउंड होना, ये भी एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। अब देखते हैं कि सेकंड हाउस में क्या कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो सेकंड हाउस में 3 ग्रहों की युति हमको दिखती है यहाँ पे। ये मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध खुद यहाँ पे अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, और उसके साथ शुक्र और राहु है। तो यहाँ पे राहु का बैठना एक प्रकार से ये स्थान को काफी बल दे रहा है। और राहु ये काफी स्ट्रांग है, 19 डिग्री के राहु पड़े हुए हैं, जो कि बुध के आसपास ही है। बुध की डिग्री 22 डिग्री है, तो बुध से इनका काफी अच्छा कंजंक्शन भी यहाँ पे बन रहा है। और क्योंकि बुध और राहु एक दूसरे से मित्रता रखते हैं, ये राहु बुध के सारे गुण यहाँ पे ले लेता है और बुध को एक बड़े आकार वाले बुध में इसमें ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि राहु जब भी किसी स्वराशिस्त ग्रह के साथ बैठेगा, या फिर वो बुध उसका मित्र है, तो बुध के साथ जब भी वो आएगा तो उसके मतलब बल को 3-4 गुना वो बढ़ा देगा, और वो काफ़ी स्ट्रांग वहाँ पे बुध होकर वहाँ पे उभरेगा। तो इसमें इंटेलिजेंस इनका दिखता है, क्योंकि बुध इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी बोलने की शैली काफ़ी मतलब पॉजिटिव, काफ़ी स्वीट ऐसा बोल सकते हैं, काफ़ी मीठा बोलते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब किसी के मुंह पे डायरेक्ट बोल देना और बात को क्लियर कर देना। और साथ ही साथ इंटेलिजेंस यहाँ पे हमको दिखता है, क्योंकि बुध जो है ये पंचम स्थान का स्वामी होकर, इंटेलिजेंस के स्थान का स्वामी होकर,
ये स्वराशि में बैठा हुआ है, तो इनकी इंटेलिजेंस भी अच्छी रही होगी, जिसके कारण इनको 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब मिला। तो ब्यूटी और इंटेलिजेंस, इस प्रकार से दोनों योग इसमें हमको ये कुंडली में दिख रहे हैं। तो ये बुध और राहु का स्ट्रांग होना यहाँ पे कारक है, और शुक्र के साथ भी राहु बैठा है। तो हालांकि ये शुक्र के साथ बैठने से राहु इनके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं संदिग्ध बनाता है, कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग नहीं रहने देता। लेकिन क्योंकि राहु शुक्र का भी मित्र है, तो शुक्र को भी वो बल दे रहा है, शुक्र की पॉजिटिविटी वो बढ़ा रहा है। तो एक प्रकार से इस कुंडली में राहु अच्छा है। लेकिन राहु द्वितीय स्थान में होने से कहीं ना कहीं वो वाणी में थोड़ी उग्रता भी लाएगा, कोई ना कोई निगेटिविटी भी लाएगा, क्योंकि खुद राहु एक निगेटिव प्लैनेट है। तो राहु की जब भी अंतरदशा महादशा चलेगी तो फैमिली से दूर लेके जाना, ऐसा योग यहाँ पे बनेगा, क्योंकि राहु जो है वो फैमिली से दूर कराने वाले हैं, और जो कि अभी सेकंड हाउस मतलब धन कुटुंब वाणी मतलब कुटुंब के स्थान में राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कुटुंब से दूर ले जाना, ये राहु की महादशा में योग बनेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि राहु की महादशा में उनको फॉरेन में जाने के योग आए थे, और रिसेंटली 2018 में जब उनकी शादी हुई निक जोनस करके जो अमेरिकन सिंगर है, तो उनके साथ इनकी शादी हुई और अभी वो फॉरेन में सेटल मतलब हो रहे। तो ये कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे कराता है, इनका स्ट्रांग है राहु काफी। उसके बाद में तीसरे स्थान में सूर्य बैठा हुआ है। तो सूर्य मित्र की राशि चंद्रमा में है, तीसरे हाउस में सूर्य का होना इस तो शत्रु के ऊपर विजय दिलाता है, पर्सनैलिटी को काफ़ी मतलब पराक्रमी या फिर पर्सनैलिटी को बोल्ड बनाता है वो। तो काफ़ी बोल्ड पर्सनैलिटी इनकी है, और उसके साथ साथ वो डिसीजन लेने में भी काफ़ी अपना एक प्रकार से एग्रेसिवनेस या फिर प्रॉम्प्टनेस दिखाती है। तो ये सूर्य का यहाँ पे होना काफ़ी पर्सनैलिटी में तेज लाता है, बोल्डनेस लाता है। उसके बाद पंचम हाउस जो है ये कुंडली में थोड़ा सा इनका एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हमको दिख रहा है, क्योंकि मंगल और शनि की यहाँ पे युति हो गई है। हालांकि मंगल की जो डिग्री है 27 है और शनि की 22 है, तो शनि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रांग है मंगल से। और शनि यहाँ पे मित्र की राशि में बुध की राशि में होने से वो शनि को ज़्यादा बल मिल रहा है पंचम हाउस में, क्योंकि वो मित्र की राशि में है। और चूंकि मंगल की ये शत्रु राशि है, क्योंकि बुध मंगल का शत्रु है, तो मंगल यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे चला जा रहा है पंचम स्थान में। लेकिन मंगल और शनि के बीच में वॉर हमेशा होता रहेगा, जब कभी भी पंचम हाउस से रिलेटेड डिसीजन लेना होगा तब। तो आगे जाके अगर इनके किड्स होते हैं या फिर इनके जो इनका एजुकेशन रहा होगा, एजुकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आए होंगे, और प्रॉब्लम आए थे कि जिसमें उनको एजुकेशन बीच में स्टॉप करना पड़ा और फिर इनको फील्ड चेंज करना पड़ा। तो ये मंगल शनि का ये एजुकेशन और चिल्ड्रन के हाउस में योग बनने से ये दिखता है। तो चिल्ड्रन से भी वो उनका लगाव रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिवनेस रहेगा बिहेवियर में। चिल्ड्रन को डिसिप्लिन में रखने के लिए वो सोचेंगे जब कभी भी ये योग बनेगा। और साथ ही साथ में वो वर्कहोलिक भी रहेंगे, मतलब काम अपना काम को बहुत प्रेफरेंस देंगे, काम के ऊपर ये हमेशा उसके ऊपर हावी रहकर काम को फिनिश करने के इनका एटीट्यूड रहेगा, और एक काम खत्म तो दूसरा चालू, इस प्रकार का एटीट्यूड इनका रहेगा। क्योंकि मंगल और शनि ये एक माइंड के स्थान में बैठे हैं, तो ये कभी भी इंसान को शांत नहीं बैठने देंगे, कुछ ना कुछ काम में इंसान को बिजी रखेंगे, वर्कहोलिक बना देंगे। उसके बाद गुरु षष्ठ स्थान में बैठने से यहाँ पे थोड़ा सा इनको इनके करियर में शत्रु कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, क्योंकि ये गुरु जो है ये लाभ स्थान का स्वामी होकर षष्ठ स्थान में पड़ रहा है, और अष्टम स्थान का स्वामी भी है जो कि सडन थिंग्स है। तो सडन थिंग्स इनके शत्रुओं की वजह से होना, शत्रु इनको मतलब एक प्रकार से इनको नीचा दिखाना या फिर कंपटीशन क्रिएट करना, क्योंकि ये कंपटीशन का स्थान भी है षष्ठ स्थान, तो इनके लिए कंपटीशन भी क्रिएट कराएगा गुरु, जब कोई भी गुरु की महादशा चलेगी। तो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इनकी 2012 से गुरु की महादशा शुरू हो गई है। तो 2012 से इनको काफ़ी संघर्ष देखने को मिला, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस सामने आई, जैसे कि दीपिका पादुकोण हो गई एक्टिंग में, या फिर और भी काफ़ी सारी है, श्रद्धा कपूर वगैरह। तो इनको कंपटीशन काफ़ी सारा इनको सामने देखने को मिल रहा है। तो उसके कारण कहीं ना कहीं ये गुरु इनका एटीट्यूड बदलेगा। लेकिन हालांकि ये गुरु निज भंग राजयोग भी बना रहा है, क्योंकि ये अष्टम स्थान का स्वामी होकर षष्ठ स्थान में है। तो 6 8 12 का मालिक अगर 6 8 12 में ही है, तो डेफिनेटली ये निज भंग राजयोग हो जाएगा। और इसमें ये एक पॉजिटिव योग बन रहा है, क्योंकि तुला राशि एक सौम्य राशि है। तो सौम्य राशि में ये योग बनना इनके लिए, इनके पर्सनैलिटी के लिए अच्छा होगा। पॉजिटिव कुछ इवेंट्स इनके इसमें आएंगे, सडनली शायद ये कम भी कर सकते हैं। तो ये योग गुरु कहीं ना कहीं अच्छा इनको देगा। और क्योंकि ये गुरु की जो मतलब पंचम दृष्टि है, तो ये करियर स्थान पे पड़ रही है, तो इनके कामकाज रिलेटेड इनको गुरु हेल्प करेगा, और
कभी भी इनको कमबैक फिल्म इंडस्ट्री में ये फिर से कर सकती है। साथ ही साथ में गुरु की फॉरेन लैंड पे दृष्टि है, तो इनको फॉरेन लैंड से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जैसे कि हमने देखा कि गुरु की महादशा में ये फॉरेन लैंड में इन्होंने विवाह किया, तो ये इनके लिए अच्छा डिसीजन साबित होगा। साथ ही साथ में सेकंड हाउस पे इनकी नवम दृष्टि जब पड़ेगी तो बुध, शुक्र और राहु ये तीनों ग्रहों पे इनकी दृष्टि रहेगी, तो इसके रिलेटेड पॉजिटिव इफेक्ट मिलने में काफ़ी सारा इनको मतलब सपोर्ट मिलेगा। तो बुध, शुक्र और राहु के इनको पॉजिटिव इफेक्ट्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि गुरु जैसे ग्रह की इस स्थान पर दृष्टि है और ये धन स्थान भी है, तो इनको गुरु धन भी दिलाएगा काफ़ी। ये हमने देखा है कि ये एक बिलियनियर पर्सनैलिटी है, काफ़ी धन दौलत इनके पास में ऑलरेडी है, काफ़ी अच्छी फिल्में इन्होंने की है, तो ये योग इसमें दिख रहा है कि धन दौलत का लक्ष्मी योग इनके इसमें अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये गुरु की दृष्टि इन तीनों ग्रहों पे पड़ रही है। अब अष्टम स्थान में केतु की स्थिति कहीं ना कहीं इनको रोग दिलाने वाली रहेगी, क्योंकि अष्टम स्थान में केतु का बैठना ये एक प्रकार से डायबिटीज़ का भी कारक है। तो हो सकता है कि इनको लाइफ की किसी एज में जाकर डायबिटीज़ जैसी या फिर शुगर जैसी बीमारी हो, या फिर इनके फैमिली में भी किसी को रहेगी, तो ये केतु इस बीमारी का सिग्निफैक्टर होता है। तो जबकि भी केतु की महादशा इनकी रहेगी तब ये इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं ओल्डर एज में। तो ये थी बेसिक कुंडली की जानकारी। अभी देखते हैं कि नवमांश कुंडली में कौन से योग है इनके। नवमांश कुंडली में हम देखेंगे कि राहु पराक्रम स्थान में बैठा है, तो इनका पराक्रम काफी अच्छा रहेगा। और इसका स्वामी गुरु ये जो है ये अपने इस राशि में बैठा हुआ है, हालांकि 12th हाउस में है, लेकिन क्योंकि गुरु अपने ही राशि में है तो पराक्रम इनका काफी अच्छा रहेगा, शत्रु के ऊपर ये हमेशा हावी रहेंगे। बुध इनका चतुर्थ हाउस में है, तो एक प्रकार से इनके इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाला या फिर कहीं ना कहीं इनको प्रॉपर्टी के योग दिलाने वाला ये रहेगा। शुक्र यहाँ पे दशम स्थान में करियर के स्थान में है, और क्योंकि वो पंचम स्थान का स्वामी भी है तो इनको जो फिल्म लाइन में जो करियर मिला वो कहीं ना कहीं मेन कुंडली में बुध यहाँ पे प्रबल होने से और नवमांश कुंडली में शुक्र प्रबल होने से पंचम स्थान भाव के कारक, तो बुध और शुक्र के ये दो नवमांश और D1 चार्ट में या फिर जन्म कुंडली में दोनों जगह पंचम स्थान के अच्छे होने से इनको फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सक्सेस मिली। तो इस प्रकार से अध्ययन हम कर सकते हैं कि शुक्र और बुध जो दोनों एक प्रकार से एक्टिंग, म्यूजिक, ड्रामा, कम्युनिकेशन, वाणी, इन सब बातों के कारक है, ब्यूटी के कारक है। तो इस प्रकार से इनको पंचम स्थान के रिलेटेड मतलब फिल्मों में एंट्री मिलती है और काफ़ी सक्सेस मिलता है, और उससे वो धन भी कमाते हैं काफ़ी सारा। तो इस प्रकार से नवमांश कुंडली में हम देख सकते हैं। साथ ही साथ में इनका जो सप्तम स्थान है, जो मैरिज हाउस है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, वहाँ पे डिले हमको दिख रहा है, क्योंकि सूर्य शनि एक तो नवमांश में है सप्तम हाउस में, और यहाँ पे मेन जो जन्म कुंडली है इनकी D1 चार्ट, तो उसमें मंगल इसका स्वामी होकर पंचम स्थान में शत्रु के हाउस में बैठा है, और वो भी शनि के साथ में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मंगल जो है ये मैरिज को डिले किया है इसने, और क्योंकि वो शनि के साथ में है तो शनि की एक प्रकार से प्रभाव इस हाउस पे है, क्योंकि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से इस हाउस को देख रहे हैं, तो मैरिज में डिले तो बनता है। और कहीं ना कहीं ये मैरिज पार्टनर के वीकनेस को भी दिखाता है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम दिखाता है। अपोजिट सेक्स पार्टनर के साथ वो भी रिलेशन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कड़वाहट जरूर दिखाएगा, और मैरिज में सबसे बड़ा कि डिले इनके मैरिज में ज़रूर होगा, क्योंकि शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही है। तो एक तो मंगल वीक है और दूसरे शनि पे उस पर दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं इनके मैरिज में दिक्कतें आई होंगी। और इन्होंने फिर एक प्रकार से जो सर्च किया तो इनको मिलने के लिए काफ़ी टाइम लगा होगा लाइफ पार्टनर। अभी देखेंगे हमने कि 2018 में 35 ईयर के एज में इन्होंने निक जोनस इनके साथ शादी की, और हालांकि वो शादी जोधपुर में हुई इंडिया में, इंडियन पद्धति से, लेकिन इनकी शादी काफ़ी लेट हुई 35 ईयर्स के एज में। तो इसका कारक मेन बना शनि, और क्योंकि वो उनसे 10 साल छोटे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से मैरिज लाइफ पार्टनर के साथ इतना मतलब इनका जो ट्रेडिशनल वे से जो थिंकिंग होता है कि पार्टनर हमारा बड़ा होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, वो थिंकिंग कहीं ना कहीं इन्होंने शायद नहीं रखा, प्रैक्टिकल सोच देखी। जैसे कि हमने देखा कि चंद्र लगन में बैठा हुआ है तो काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है इंसान को, और वो भी वृष राशि में उच्च का। तो इनको प्रैक्टिकल थिंकिंग से इन्होंने सोचा कि फ्रीक्वेंसी मैच होती है दोनों की, और दोनों की जो ओवरऑल कंडीशन है वो मैच होती है, दोनों भी एक्टर सिंगर है अपने अपने फील्ड में। तो ये देखकर इन्होंने प्रैक्टिकल निर्णय लिया होगा
और उसको इन्होंने एज का एक पैरामीटर मतलब जो है वो इन्होंने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि उस बात को इन्होंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया इनके प्रैक्टिकल थिंकिंग की वजह से। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं इनकी शादी जो हुई वो एक प्रकार से इनसे कम उम्र के पार्टनर के साथ हुई, और शादी में डिले ये हो गया इन योगों की वजह से। तो ये थी बेसिक कुंडली की एक इंफॉर्मेशन इनके। अब देखते हैं कि इनकी दशा महादशा का क्या मतलब क्या सिचुएशन है इनकी। तो इनकी महादशा के ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो करंटली इनकी गुरु की महादशा चल रही है, जैसे कि हमने बात की 2010 के बाद से 2011 से गुरु की महादशा इनकी चली 2026 तक वो है। और क्योंकि वो जुपिटर जो है ये इंसान के मतलब फीमेल के लाइफ में बॉय को रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर, तो कहीं ना कहीं शादी के योग इनके बने। लेकिन क्योंकि मंगल वीक था और शनि की दृष्टि थी सप्तम हाउस पे, तो शादी में डिले हुआ, पार्टनर 10 साल छोटा मिला, तो ये सब बातें इनके लाइफ में हुई। लेकिन अभी जब तक गुरु की महादशा है तो इनके लिए एक नीच भंग राजयोग बन रहा है, कंपटीशन रहेगी, लेकिन लाइफ पार्टनर से सुख मिलने के योग है। तो ये गुरु की महादशा में रहेगी। जब उनकी शनि की महादशा चलेगी तो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। शनि मित्र के स्थान में है, तो उसके बाद शायद ये फिर से एक बार फिल्मों में कमबैक कर सकती है, फिल्मों में एक बार वो आ सकती है, क्योंकि शनि पंचम भाव में बैठे हैं एक्टिंग ड्रामा के स्थान में। तो ये शनि फिर से उनको फिल्म सिटी में लेके आएगा, फिल्मों में लेके आएगा, और फिर से अपने करियर में चमकेंगी। ऐसे योग इसमें शनि की महादशा में आफ्टर 2026 दिखते हैं। तो इनकी राहु की महादशा जैसे हमने बात की, तो 2000 में जो इनको मिस वर्ल्ड का जो खिताब मिला, या 2002 से 2002 या 2000 से 2002 तक ये जो पीरियड था इनका, इस पीरियड में इनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला। तो ये राहु में बुध चल रहा था इनका, राहु शनि खत्म हुआ था, राहु में बुध चालू था। तो वो टाइम में हम देखा है कि राहु और बुध दोनों भी स्ट्रांग है। बुध खुद के राशि में बैठा हुआ है और राहु वो बुध के बल को बढ़ा रहा है, तो इनके इंटेलिजेंस को, इनके ब्यूटी को एक प्रकार से नया बल मिलता है। वो टाइम पे इंटेलिजेंस काफ़ी बढ़ता है और वो मिस वर्ल्ड ये पीरियड में बनती है। तो इस प्रकार हम स्टडी कर सकते हैं कि कुंडली में दशाएं महादशाएं कैसी थी जिनके हिसाब से इनको सक्सेस मिली। और फिर बाद में हमने देखा है कि कुछ कंट्रोवर्सीज में भी वो फंसी, जैसे कि राहु केतु, या फिर राहु सूर्य राहु मंगल में कहीं ना कहीं इनके करियर पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मतलब कंट्रोवर्सी में इनका करियर रहा। हालांकि राहु शुक्र का जो पीरियड था ये इनमें इनको काफ़ी सक्सेस मिली। ऐतराज, क्रिश ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज इनको मिली। राहु चंद्र भी एक प्रकार से अच्छा पीरियड था, जो जो टाइम पे काफ़ी अच्छी, जैसे सलाम में इश्क वगैरह जो मूवी थी वो टाइम पे बनी। तो इनको काफ़ी सक्सेस भी मिला और बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कलंक भी मिले। इस प्रकार से मिक्स्ड इनकी राहु की महादशा रही। लेकिन ओवरऑल ये राहु इनके लिए अच्छा है, तो ओवरऑल ये काफ़ी सक्सेस देने वाली महादशा रही, और 2012 तक इन्होंने काफ़ी नाम और फेम कमाया। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली का अध्ययन अभी हम मतलब इनका कंप्लीट करते हैं। और मतलब हम होप करते हैं कि इससे आपका नॉलेज काफ़ी बड़ा होगा कि किस तरह से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि आगे जाके भी आपको कैसे योग कुंडली में आएंगे, जिससे आप पहले ही प्रिपेयर रह के उसके हिसाब से तैयारी कर सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरों लोगों को भी आपकी तरह कुंडली सीखने को मिले। और आपके कमेंट जो रहेंगे वो आप हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।